ईशानी जाओ भाभी के लिए खाना बना लाओ। मन करता है भाभी के खाने में थोड़ा सा जहर डाल दूं। शर्म भी नहीं आती है, मुझे आते ही किचन में भेज दिया है। अब मैं इनके लिए खाना बनाऊं। बैठे बिठाए इस औरत ने हमारा हनीमून खराब करा दिया। कहाँ बीमार है ये? सही तो है, मुझे तो ठीक ठाक लग रही है देखने में। अब बीमार थी तो बीमार रहती ना, फिर हमें फोन करके क्यों बुला लिया? मैं भाभी आपकी सारी चालों को अच्छे से समझती हूँ। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लग रही हैं। मैं जानती नहीं हूँ क्या ये सब नाटक आपने हमारा हनीमून खराब करने के लिए रचे थे। और किसी को क्या कहूँ? अब मेरे पति में ये अकल वकल नहीं है बिल्कुल। अब मेरे मायके से अगर फोन आ गया तो मैं सबको क्या बताऊंगी? सबको अगर पता चल गया कि मैं 2 हफ्ते की जगह 2 दिन में ही अपने हनीमून से आ गई हूँ वापस, तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी। सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। जी मम्मी कहिए। नहीं मम्मी, मैं किसी हनीमून पे नहीं हूँ। मैं अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। वो अर्जुन की भाभी की तबीयत खराब हो गई थी वहाँ, इसीलिए हमें वापस आना पड़ गया। ये तू क्या कह रही है ईशानी? तू हनीमून से वापस आ गई और वो भी अपनी जेठानी की जरा सी बीमारी का सुन के? ये तो तेरी जेठानी ने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा। वही तो मम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपनी जेठानी पे। और मैं जेठानी का क्या बोलूं? मेरा तो आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो हमेशा अपनी भाभी के नाम की माला जपता रहता है। मुझे तो ये लग रहा है मम्मी कि मेरी जेठानी ने अर्जुन के ऊपर कोई जादू टोटका किया हुआ है। अर्जुन तो अगर सांस भी लेता है ना तो अपनी भाभी से पूछ के लेता है। अब समझ आ रहा है, तेरी जेठानी इतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखाई देती है। उसने अपने घर को पूरी अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। अर्जुन को अपने वश में कर रखा उसने पूरा। मेरी बात ध्यान रखना ईशानी, अब तुझे अपने ससुराल में अपने पैर जमाने होंगे। तुझे इस जेठानी के पैरों को ना उखाड़ के फेंक देना होगा। और सुन, तुझे अपनी जेठानी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू भी उस घर में बराबर का हक रखती है। जैसे जेठानी तेरी उस घर की बहू है ना बड़ी, ऐसी तू भी उस घर की छोटी बहू है। जी मम्मी, ये तो मैं जानती हूँ, पर मुझे आगे करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा। मम्मी आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ आ जाइए ना मुझसे मिलने। हाँ वैसे भी झूठ मूठ को तेरी जेठानी की खैर खोज पूछने के लिए तो मुझे आना ही है। ठीक है, मैं कल आती हूँ फिर। ठीक है मम्मी, फिर मैं आपका कल इंतजार करूंगी, आप जरूर आना। मम्मी आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। अब मेरी बेटी इतनी परेशान थी तो मैं उसकी परेशानी मिटाने कैसे ना आती। और बता, कहाँ है तेरी जेठानी? दिखाई नहीं दे रही है। अरे मम्मी मुझे क्या मर रही होगी कहीं, आप सिर्फ मेरे से बात कीजिए। आइए बैठिए मम्मी। अब दुनिया के दिखावे के लिए तेरी जेठानी के हालचाल तो पूछने ही पड़ेंगे मुझे। आंटी जी आप कब आई? आइए बैठिए आंटी जी। हाँ भाभी, मम्मी आपको ही देखने आई है। जैसी मम्मी को आपकी तबीयत का पता चला वो आ गई एकदम। धन्यवाद आंटी जी, आपने मेरी वजह से इतना कष्ट किया। पर आप क्यों परेशान हुई इतना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी। हाँ देख के तो लग रहा है बहू रानी कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। ईशानी जा आंटी जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम कर। अरे नहीं मैं अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी, आप दोनों बैठो ना, मैं आप दोनों से तो मिलने आई हूँ। आंटी जी पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, मुझे इतनी तेज चक्कर आया और मैं बाथरूम में ही गिर गई। और उसी वक्त में इन्होंने उठा के अर्जुन को फोन कर दिया। और अर्जुन तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो मुझे अपनी माँ समझते हैं आंटी जी, इसीलिए अपना हनीमून छोड़ के आ गए। और मुझे इसी बात का डर था कि कहीं वो अपना हनीमून छोड़ के ना आ जाए मेरी वजह से। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, नहीं तो कौन हस्बैंड अपना हनीमून खराब करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इस बात के लिए काफी शर्मिंदा हूँ आंटी जी कि मेरी वजह से ईशानी का हनीमून खराब हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं है, पर आगे से इस बात का ख्याल रखना थोड़ा। जी आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से ईशानी को कोई परेशानी ना आए। वैसे भी आंटी जी अर्जुन और ईशानी मेरे छोटे बहन भाई की तरह ही तो है। जहाँ तक मैं जानती हूँ ना बहू रानी, शादी के बाद सब बदल जाते हैं, कोई बहन भाई नहीं रहता। वैसे एक बात बताऊँ बहू रानी, मैंने अपनी ईशानी को परियों की तरह पाला है। मैंने उसे मायके में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने दिया और मैं बस यही चाहती हूँ कि ससुराल में भी वो परियों की तरह ही रहे। बाकी और क्या कहूँ मैं, तुम काफ़ी समझदार हो, इस बात का आगे से ध्यान रखना। एक किसी की भी वजह से मेरी ईशानी को किसी तरीके का कष्ट नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती अब। जी आंटी जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ वैसे आपको शिकायत का मेरी तरफ से कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने तो ये सोचा था इस घर में मेरी ईशानी राज करेगी, उसकी सास जोड़नी थी, पर मैं ये कैसे भूल गई कि जेठानी भी तो सास ही होती है। माफ करना आंटी जी, यहाँ पे आप थोड़ा गलत बोल रही हैं। मैं ईशानी की सास नहीं, बड़ी बहन की तरह हूँ। अरे अब रहने भी दो बहू रानी, ये सब कहने की बातें होती हैं। तो आंटी जी आप दोनों माँ बेटी बातें करो, मैं थोड़ा काम देख लेती हूँ। देखा ना माँ आपने मेरी जेठानी कितनी तेज है, कैसे बातों को गोल गोल घुमा दी। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, थोड़ा अपनी जेठानी से बच के रहना, ये जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं बिल्कुल। अरे मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चल ठीक है ईशानी अब चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना।
का सारा खाना मैं अर्जुन की पसंद का बनाऊंगी। आज खाना थोड़ा तीखा ही बनाऊंगी। अर्जुन को तीखा खाना पसंद है और मुझे भी। ईशानी क्या कर रही हो? क्या बना रही हो आज खाने में? ओ भाभी, कढ़ाई पनीर और भरवा भिंडी बना रही हूँ। अर्जुन को बहुत पसंद है ना? अच्छा, मैं तो सोच रही थी कुछ दाल वगैरह ही बना लेते हैं आज। कोई बात नहीं है भाभी, आप दाल बना लीजिए अपने लिए। नहीं नहीं ईशानी, तुम जो बना रही हो ना वही बना लो, पर थोड़े मसाले कम ही रखना सब्जियों में। पर क्यों भाभी, मसाले कम क्यों रखने हैं? ओ ईशानी, घर में मसाले हम सब कम ही खाते हैं थोड़ा, डॉक्टर ने मना जो किया है। पर जहाँ तक मुझे याद है भाभी, डॉक्टर ने तो मुझे और अर्जुन को कभी नहीं बोला कि हम मसाले कम खाया करें, बल्कि हनीमून पे मैंने और अर्जुन ने तो तीखा खाना ही खाया था। पर क्या है ना ईशानी, घर में सभी खाना खाएंगे तो इसीलिए हम सभी थोड़ा कम ही खाते हैं मिर्च मसाले, तो थोड़ा कम ही रख लेना। अब तेरे भैया को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, मुझे भी रहती है, इसलिए हम थोड़ा कम ही खाते हैं मिर्च मसाले। हाँ तो भाभी आप ये बोलो ना कि आपके पति और आप कम खाते हो मिर्च मसाले, आप हम दोनों का नाम क्यों ले रही हो? अब आप एक काम किया करो भाभी, आप अपना खाना अलग क्यों नहीं बना लेती हैं? हाँ यही ठीक रहेगा भाभी, आप अपना खाना अलग बना लो उबला को, और मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मैं अपने लिए और इनके लिए खाना अलग से ही बना लेती हूँ। अब खाना भी हम इसकी मर्जी से खाएंगे। बड़ी आई थी किचन में अपनी मर्जी चलाने के लिए, पर मेरा नाम भी ईशानी है, मुझ पे किसी की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चलती। ये अभी मुझे अच्छे से जानती नहीं है ना। अर्जुन, तुम्हें खाना कैसा लगा? खाना तो ठीक है। पर भाभी तो ये कह रही थी आपको तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे ईशानी, मैं तो ऐसे जनरल बात बोल रही थी। घर में जब खाना बनता है तो सबके हिसाब से ही बनना चाहिए ना। हाँ भाभी, वही तो मैं कह रही थी कि सबके हिसाब से ही बनना चाहिए। अब उबला हुआ खाना कौन खाता है? हाँ हाँ ईशानी, इसीलिए तो मैंने अपना खाना अलग से बना लिया। आज के बाद भाभी आप अपना खाना अलग से बनाया कीजिए रोज। आपको पता है भाभी, मेरे मायके में मेरी भाभियां दोनों अलग ही खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी ने तो उन दोनों की किचन भी बहुत दिन पहले अलग कर दी। पर बहू, इस घर में तो अलग किचन नहीं कर सकते हम दो ही भाई तो हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं भैया। आप दो भाई तो हैं, पर दो परिवार भी तो अलग अलग हो गए, एक मेरा और अर्जुन का और एक आपका और भाभी का। देखा ना तुमने कैसे तुम्हारी भाभी हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करती है। आखिर तुम्हारी भाभी चाहती क्या है? उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जब देखो इस घर में अपनी चलाती है हमेशा। वो मेरी भाभी हैं, उनके लिए थोड़ा तमीज से बात करो। मैं कभी कभी तीखा खा लेता हूँ, पर मैं हमेशा नहीं खाता हूँ तीखा। आज तुमने खाना इतना तीखा बनाया हुआ था, मेरे पेट में जलन हो रही है। पर सबके सामने तो ये बात तुमने नहीं बोली थी, वहाँ तो तुम्हें खाना पसंद आया था मेरा बना हुआ। मैं सबके सामने बोलना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी इंसल्ट हो सबके सामने। आइंदा से खाने में मिर्च मसालों का ध्यान रखना। तो साफ साफ बोल दो ना कि तुम्हें अपनी भाभी के हाथ का ही खाना पसंद है। हाँ, अब तुम यही समझ लो। तुम तो जब देखो अपनी भाभी के गुणगान करते रहते हो। इस घर में मेरी वैल्यू है थोड़ी बहुत या नहीं है? अब मैं सारे काम तुम्हारी भाभी से पूछ के करूंगी? क्या मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती इस घर में? हाँ तो वो घर की बड़ी हैं, अगर तुम उनसे पूछ के भी कर लोगी दो काम तो क्या हो जाएगा? माफ करना, पर मुझे ये सब आदतें नहीं है। तुम अपनी भाभी की गुलामी करते रहो, पर मैं क्यों करूं उनकी गुलामी? जब देखो तुम्हारी भाभी अपनी चलाती रहती है, मेरी तो जैसे कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। अब भाभी ने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम्हारी वैल्यू पे बात आ गई? साफ सीधी सी बात है, भाभी ने तुमसे कहा था कि कम मिर्च मसाले डालने खाने में, तुम कम मिर्च मसाले डाल लेती, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। बात को इतना लंबा रबड़ की तरह खींचने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो मैं बात को खींच रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा चलो ईशानी, अब गुस्सा थूक दो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो पैसे चाहिए ना भाभी से ले लेना। क्यों? मैं भाभी से पैसे क्यों ले लूं? वो इसलिए कि सारे पैसे भाभी के पास ही रखे होते हैं। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाभी के पास कितने पैसे रखे होते हैं। पैसे तो मैं आपसे ही लूंगी क्योंकि आप मेरे पति हो। और तुम ये भूल जाओ कि मैं कभी भी तुम्हारी भाभी से पैसे मांगने वाली हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब मैं सो जाऊं, बहुत रात हो रही है। हाँ हाँ तो सो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? जब देखो मेरा मूड खराब करते रहते हो। बढ़िया ही भाभी बनके, खुद तो इसके बच्चे हैं नहीं, मेरे पति को अपने वश में किया हुआ है। अपने बांझपन को छुपाने के लिए मेरे पति को ही अपना बेटा बना रखा है। ढोंग करती है बांझ कहीं की। उफ, आज तो मैं बहुत थक गई मार्केट से आके। पर आज घर का सारा लुक चेंज करवा दूंगी मैं। अर्जुन ने जो पैसे दिए थे सुबह मुझे, उसी से ये सारा काम कराऊंगी मैं। इस घर के पर्दे कितने ओल्ड फैशन है, अच्छे भी नहीं लगते हैं लगे हुए। और ये सोफे तो बहुत ही ज्यादा पुराने लगते हैं। अब सारा इंटीरियर इस घर का अपनी मर्जी से कराऊंगी मैं। अरे ये पर्दे वाला भैया कहाँ रह गया? अरे ईशानी, वहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हो? देखिए ना भाभी, पर्दे वाले का इंतजार कर रही हूँ मैं। 10 मिनट पहले बुला के लाई थी मैं, अभी तक आया ही नहीं है। वो क्या है ना भाभी, इस घर के पर्दे बहुत ओल्ड फैशन हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ चेंज करा देती हूँ।
पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पर्दे तो कितने अच्छे हैं, क्या जरूरत है चेंज कराने की? बहुत जरूरत है भाभी। क्यों जरूरत नहीं है? अब मेरी शादी के बाद मेरे दोस्तों का आना जाना लगा ही रहेगा यहाँ पे। अब इतने गंदे घर में मैं उन्हें कैसे बुलाऊंगी? कम से कम फर्नीचर तो अप टू डेट हो। अब घर अच्छा भी तो लगना चाहिए देखने में। पर हमारा घर तो अच्छा खासा दिखता है, क्या दिक्कत है घर के लुक में? ऐसा आपको लगता है भाभी? अब सब कुछ आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता ना भाभी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब इस घर की लुक तो मैं चेंज करा के रहूंगी भाभी। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ईशानी, अगर तुम सारा फर्नीचर, पर्दे, सब सामान चेंज कराओगी तो इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। क्या जरूरत है इतने पैसे फिजूल खर्च करने की? पर भाभी, मैंने तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं है। मैंने अपने पति से पैसे ले लिए, मैं उनकी कमाई खर्च करूंगी। अब मुझे ये लगता है भाभी उसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? वैसे भी भाभी इस घर पे जितना अधिकार आपका है ना, उतना मेरा भी है। जैसे आप इस घर की बहू है ना, ऐसे मैं भी इस घर की बहू हूँ। और वैसे भाभी आपने कसम खाई हुई है क्या कि आप हर बात में मुझे रोकेंगी और टोकेंगी? क्यों, मैं तुम्हें रोक टोक नहीं सकती? मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, मैं रोकूंगी भी और टोकूंगी भी तुम्हें। भला माँ बाप अपने बच्चों का बुरा होता हुआ देख सकते हैं? इसीलिए कह रही हूँ ईशानी, अभी घर की इंटीरियर की सामान चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ईशानी तुम्हें अब बात समझ आ गई होगी। और हाँ ईशानी, इस तरीके की फिजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर ये औरत अपने आप को समझती क्या है? मुझे मेरे मन का कुछ करने ही नहीं देती है। जब देखो इस घर में अपनी चलाती रहती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आने दो आज अर्जुन को सारी बातें बताऊंगी मैं कि कैसे इनकी भाभी ने मेरी इंसल्ट कर दी आज। अगर इस घर का यही माहौल रहा तो ऐसे माहौल में तो मैं इस घर में रह ही नहीं सकती। ईशानी, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? ये तो तुम अपनी भाभी से जाके पूछो कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। क्यों ईशानी, भाभी ने अब ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी भाभी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। मैं इस घर में कुछ चेंजेस कराना चाह रही थी, अपने हिसाब के पर्दे लगाना चाह रही थी। उसमें भी तुम्हारी भाभी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी से कोई काम भी नहीं करा सकती? क्या मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना भाभी का। तो फिर अपनी भाभी को अच्छे से समझा दीजिए, आइंदा से मेरे मामलों में टांग ना अड़ाया करे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ईशानी, तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत गुस्से में हो अभी। ये सब मैं नहीं जानती। पर मुझे ये बताओ, तुम अपनी भाभी से इस बारे में बात कर रहे हो या नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, अब भाभी से बात कर लूंगा। तो जाओ फिर बात करो अपनी भाभी से जाके। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ ईशानी तुम्हें? तुम ऐसे पेट पकड़ के क्यों बैठ गई हो? पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम यहीं रुको, मैं अभी भाभी को बुलाता हूँ। भाभी बाहर आइए जल्दी, देखिए ईशानी को क्या हो गया। अर्जुन भैया, क्या हुआ? भाभी, वो ईशानी। अरे भैया, क्या हो गया ईशानी को? भैया आप जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। तब तक मैं ईशानी को उसके रूम में लेके जाती हूँ। जी ठीक है भाभी, अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। थोड़ी सी हिम्मत करो ईशानी, चलो अपने कमरे में चलते हैं। अब कैसी तबीयत है छोटी की? मुझे तो जैसे ही पता चला मैं ऑफिस से भागा हुआ आ गया। आखिर छोटी बहू को हुआ क्या है? अरे आप मुझे बोलने का मौका देंगे तब तो मैं कुछ बताऊं। कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी छोटी बहू माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब मैं ताऊ और तुम ताई बनने वाली हो? नहीं, आप बड़े पापा और मैं बड़ी मम्मी। हाँ यही सही। मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ गरीबों में दान कराती हूँ और पंडित जी को दान दक्षिणा दे आऊंगी। हाँ जल्दी जाओ। हाँ जरूर जाऊंगी। मेरे घर में इतने दिनों के बाद जो इतनी बड़ी खुशखबरी है ये। और अब बहू का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ध्यान रहे उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं अपनी छोटी का पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे ही अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा, अर्जुन कहाँ है? भैया ये राम है। अर्जुन तूने सुना? तू बाप बनने वाला है और मैं ताऊ। अर्जुन मैं बता भी नहीं सकता तुझे कि आज मैं कितना खुश हूँ। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। जी भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे पगले, अब तो बाप बन जाएगा तो तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। इन दिनों में एक पत्नी को अपने पति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमेशा अपनी पत्नी का ध्यान रखना। चलो हम मार्केट चलते हैं, मिठाइयाँ वगैरह खरीद लाते हैं कुछ, और बच्चे के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे। पर भैया अभी से शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। अरे छोटे आज मत रोक, आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। जो भी मार्केट में बच्चे के लायक मिलता होगा ना, सब उठा लाऊंगा। हाँ देवर जी, आज मत रोको हमें। अरे जल्दी चलिए, इन दुकानें वगैरह ना बंद हो जाए। हाँ चल रहा हूँ, चलो जल्दी। आज भैया भाभी कितने खुश हैं। चलो ईशानी से मिलाता हूँ एक बार। आइए मम्मी जी। मुबारक हो दामाद जी आपको, अब आप बाप बनने वाले हैं। अब आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। जी मम्मी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ईशानी का है, दिखाई नहीं दे रही?
जी मम्मी जी, ईशानी अपने कमरे में ही आराम कर रही है, मैं अभी बुला देता हूँ उसे। ईशानी, ईशानी। आइए मम्मी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं तो ये खुशखबरी सुनते ही दौड़ी चली आई। क्या बताऊं मम्मी आपको, घर में हम सब इतने खुश हैं ना कि बस पूछो ही मत। हाँ, कौन कितना खुश है वो तो मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं मम्मी, क्या हो गया? आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? देख ईशानी बेटा, अब थोड़ा ध्यान से रहना। मुझे नहीं लगता तेरी जेठानी इस खबर को सुन के खुश हुई होगी, अंदर ही अंदर तेरे से चिढ़ रही होगी वो। पर मम्मी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, भाभी और भैया तो बहुत खुश हैं। कोई खुश नहीं है, ये सब दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। तो ऐसी मक्कार औरतों को जानती नहीं है, ये ऊपर से कुछ और होती है और अंदर से कुछ और। इसलिए मैं तो तुझे यहाँ से ले जाने आई हूँ, तू मेरे साथ अभी चल और अपने मायके रहना आराम से। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी, मैं आपके साथ चलूं? हाँ हाँ, और क्या। नहीं तो यहाँ पे तो अगर तू रहेगी ना तो तेरी जेठानी तेरे होने वाले बच्चे को पेट में ही मार डालेगी। देख, मुझे तेरी जेठानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देख, उसके अपने बच्चे तो है नहीं, और वो भला क्यों चाहेगी कि तेरे बच्चे हो सकता है ये तेरे बच्चे को पेट में ही मरवाने की कोशिश करे। इसलिए अब तुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ तुझे यहाँ रहना ही क्यों है, तू मेरे साथ चल, कम से कम अपने मायके में सुरक्षित तो रहेगी। वैसे भी एक बांझ का साया एक गर्भवती महिला पे कभी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसका बच्चा भी मर जाता है फिर। ऐसे उदाहरण तो तूने अपने मायके में ही काफी देखे हुए हैं, दूर कहीं क्यों जाना है? पर मम्मी, अर्जुन इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। पर तुझे अर्जुन को मनाना ही होगा, अगर तुझे अपने बच्चे की और अपनी सलामती चाहिए तो। देख, तू ना मानती हो इन सब चीजों को, पर मैं तो जरूर मानती हूँ। मुझे बहुत वहम है इन सब चीजों का। तेरी जेठानी बांझ है, बांझ। बात जब अपने बच्चे की जिंदगी पे आए ना मम्मी, तो हर चीज माननी पड़ती है और विश्वास भी करना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या सही कह रही है तुम्हारी मम्मी? मम्मी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये आप अपनी बेटी को कैसा पाठ पढ़ा रही हैं? आप शायद भूल गई मम्मी जी, मेरी भाभी मेरी माँ है। कोई भी आके मेरी माँ के लिए कुछ बोले, मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इससे क्या मतलब है तुम्हारा अर्जुन? ये मेरी माँ है, और मेरी माँ भला मेरा क्यों बुरा सोचेंगी? ये हमेशा मेरा भला ही सोचेंगी। इसमें इन्होंने हमारा क्या भला सोचा? मेरी भाभी के खिलाफ तुम्हारी कान भर रही है, तुम्हारे दिमाग में वहम डाल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। अब तुम जो भी कुछ कहो, पर मैं एक बांझ का साया अपने बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए? अरे कैसे बाप हो तुम, जो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे और अपनी भाभी की वकालत कर रहे हो? मुझे मेरी माँ पे पूरा विश्वास है, पर हाँ, भाभी पे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं अपनी माँ के साथ मायके जरूर जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो ईशानी? जी भाभी, जो आप सुन रही हैं वही कह रही हूँ मैं अपने बच्चे पे तुम जैसी बांझ का साया नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए मैं अपनी माँ के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और अब मैं बच्चा होने तक वहीं रहूंगी। तुम्हें जहाँ जाना है ना वहाँ जाओ, और मेरी भाभी के खिलाफ एक और गलत वर्ड नहीं। तब से मेरी भाभी के लिए अनाप शनाप बोले जा रही हूँ, पर अब मैं इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो फिर मुझे जाने दो ना मेरे मायके। मैं ना यहाँ रहूंगी ना कुछ बोलूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं नहीं ईशानी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? आप तो हमेशा अपनी चलाती हैं, और आज मैं आपकी नहीं चलने दूंगी बिल्कुल। मैं भी देखती हूँ मुझे भला कौन रोकता है यहाँ से जाने से। नहीं नहीं ईशानी, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि भला तुम्हें क्यों घर छोड़ने की जरूरत है? ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से रहो। तुम्हें मेरे रहने से ही प्रॉब्लम है ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? जी मैं ठीक कह रही हूँ, इसी में सबकी भलाई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे अपनी माँ के पास ही रहना है। चलिए माँ यहाँ से, अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये तुम क्या कह रही हो ईशानी? तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तो तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें किसने रोका है? तो चले माँ फिर यहाँ से। ईशानी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? भाभी, क्या हुआ आपको? लगता है तुम्हारा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अपने भैया भाभी के कहने पे आप यहाँ रह तो रहे हो, पर आपका सारा ध्यान अपनी भाभी और भैया पे पड़ा हुआ है। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। अगर इतना ज्यादा ही उनसे प्रेम है तो वहाँ चले क्यों नहीं जाते हो? रह लूंगी मैं तुम्हारे बिना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशानी बेटा, देख तेरा इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तेरा अभी पूरा टाइम चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चल तू अब आराम कर, मैं तेरी भाभी के साथ जरा मार्केट तक होके आती हूँ। अब तेरे लिए गोंद वाले लड्डू जो बनाने। जी ठीक है माँ, आप चले जाइए। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ। मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं होता है, मेरी जेठानी जो इतने समय से बांझ थी, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, आज वो भी प्रेग्नेंट है। ये मेरे ही शुभ कदम थे जो उस बांझ की गोद भर गई। पर अब इस बात का कौन एहसान मानता है? खैर छोड़ो ना, मुझे क्या लेना है। जरा पानी तो पीऊं मैं, गला सूख रहा है। भाभी जरा पानी दे देना। अरे घर पे तो कोई नहीं है, चलो मैं खुद ही पानी लेके पी लेती हूँ।
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? मैंने मेरा बच्चा खो दिया माँ, और अब मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। भगवान ने मुझे बांझ बना दिया माँ। मैं तो हमेशा भाभी को बांझ बोलती थी, अब मेरे को लोग बांझ बोलेंगे। अब लोग मुझे बांझ बोलेंगे माँ। इस बार तो भाभी का मनहूस साया भी मेरे साथ नहीं था माँ, फिर भी मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये मेरे कर्मों का ही फल है माँ, जो मैं भुगत रही हूँ। मैंने हमेशा भाभी का कितना अपमान किया। ईशानी, तुझे पता है तेरी जेठानी का लड़का हुआ है? क्या सचमुच मम्मी जी? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं जरा भाभी से मिलके आता हूँ। भाभी को मेरी भी शुभकामनाएं देना। भाभी सचमुच बहुत अच्छी है, वो इस खुशी की असली हकदार है। भाभी, भैया, आप दोनों यहाँ? अर्जुन भैया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताता भाभी, आप भी तो हॉस्पिटल में थी। मैं बांझ हो गई भाभी, मैं बांझ हो गई। डॉक्टर ने कहा मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर तुम चाहो तो तुम अब भी माँ बन सकती हो। ये कैसा मजाक कर रही है भाभी मेरे साथ? ये कोई मजाक नहीं है, सच कह रही हूँ। क्या सिर्फ पैदा करने से ही माँ बनते हैं, पालने से नहीं? आज के बाद इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम इसे माँ बन के पालोगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आपके जीवन में तो इतने साल के बाद खुशी आई है, और आप अपनी वो खुशी मुझे देना चाहती हैं? जब बच्चे खुश होते हैं ना, तो माँ बाप खुद ही खुश होते हैं। जब मेरे बच्चे ही दुखी होंगे तो भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तुम भी तो मेरी छोटी बहन और मेरे बच्चे की तरह हो। मुझे तुम पे गर्व है, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। ये लो अब अपनी अमानत, और इसे संभालो। अब ये बच्चे मुझसे नहीं संभलते। आपने तो मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अब इस बच्चे पे मैं अपनी सारी ममता निछावर कर दूंगी भाभी।